ओम शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तत्र वैशेषिकसूत्रस्य बहूनि व्याख्यानानि सन्ति। वैशेषिकसूत्रस्य भाष्यमपि वर्तते, किन्तु तेषु व्याख्यानेषु उपस्कारव्याख्यानं बहु समीचीनं भवति। यतोहि तत्र सूत्रोक्तः अर्थः सम्यक् प्रतिपादितः वर्तते। प्रत्येकस्यापि पदस्य अर्थः कः इति सूचितमस्ति। यत्र क्वापि अपेक्षितं तत्र भाष्यादपि तत्र विवरणं दत्तम्। अतः वयं किञ्चित् वैशेषिकसूत्रमेव उपस्कारव्याख्यासहितं पठामः। तत्र भवत्सु कोऽपि मूलं पठितुम् इच्छन्ति वा? आप में कोई एक मूल को पढ़ना चाहते हैं क्या? मैं उसका व्याख्यान करूंगा। आपको यदि उतना उत्साह नहीं है तो मैं ही कर सकता हूं। ट्राई करेंगे। आप श्लोक को नहीं पढ़िएगा, यहाँ अंत में जो आचार्य पठितुं शक्नुमः। सम्यक सम्यक। मैं हिंदी में व्याख्यान करूंगा, आप पढ़िएगा। पुष्कर जी आप प्रारंभ कीजिए। तापत्रय पराहता विवेकिनस्तापत्रय निवृत्ति निदानम अनुसंधाना नाना श्रुति स्मृति इतिहास पुराणेश्वर तत्व साक्षात्कारमेव पुराणेश्वात्मतत्व साक्षात्कारमेव तदुपायम आकलायन बभूव। आकलयन बभूव। अभी हमको समझना है कि ये थोड़ा पुराना है, इसलिए थोड़ा उसका ग्रंथ भी थोड़ा क्या बोलते हैं, कठिन दिखता है। उतना कठिन नहीं है, फिर भी कठिन दिखता है। उसका अलाइनमेंट भी वैसा ही है। अभी देखिए, संधि विच्छेद करके जैसा संस्कृत भारती का पुस्तकों में होता है वैसा नहीं है। ओके, सो इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है। अभी देखिए, वैशेषिक सूत्र एक दर्शन है। दर्शन का ये अर्थ है दृश्यते अनेन। जिस माध्यम से हम देखते हैं वो माध्यम है दर्शन। जिन माध्यम से हम हमारा सोच बनाते हैं, परसेप्शन बोलते हैं ना आंग्ल भाषा में, उसी को हम दर्शन बोलते हैं। इसीलिए दर्शन में जीवन में हम जो जो कष्ट को महसूस करते हैं, उनका निवारण कैसा करना है, ये उसका प्रथम लक्ष्य है। और द्वितीय है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, इस जीवन में मैं क्या पाऊं, इसका भी हल वहां से लेते हैं। इसीलिए हमको जब भी हम दर्शन को पढ़ते हैं उस दृष्टि से पढ़ते हैं। ये एक फिलॉसफी है, ये एक वर्ल्ड व्यू बोले तो इस संसार को कैसा देखना है, कैसा समझना है, ये हमको बताता है। ऐसा इस दृष्टि से हमको देखना है। अभी यहाँ तापत्रय पराहता, तापने वाला त्रय है। काम क्रोध मोह भी हम कह सकते हैं, ये तीनों को हम तापत्रय बोलते हैं। उससे पराहता बोले तो जिसका नाश हो गया है, उनको जय नहीं, उनसे उनके ऊपर जय प्राप्ति नहीं हुआ है, जिसको वो तापत्रय पराहता बोलते हैं। फिर भी ये कौन है? ये विवेकिनः। तापत्रय से जय नहीं प्राप्त हुआ है, फिर भी ये विवेकिनः बोले तो बुद्धिमान है। ये लोग जो हैं ये बुद्धिमान है, क्योंकि ये साधक है। वो क्या बोलते हैं,
ये कष्ट क्यों नहीं हो, इस मार्ग कष्ट साध्य क्यों नहीं हो, फिर भी मैं साधना करता हूं, ऐसा ये विवेकिनः बुद्धिमन्तः। तापत्रय निवृत्ति निदानम, निदानम नाम साधनम अथवा आकरः इति स्वीकर्तुं शक्यते। तापत्रय का निवृत्ति का ये साधन है, ऐसा अनुसंदधानाः, अनुसंदधानाः, ऐसा अनुसंधान करते हुए। कौन है ये लोग? ये लोग शिष्य हैं। किनका शिष्य हैं? वैशेषिक कणाद महर्षि का शिष्य है। ये सब उनका विशेषण है। तापत्रय पराहताः विवेकिनः तापत्रय निवृत्ति निदानम अनुसंदधानाः। और भी एक विशेषण है, नाना श्रुति स्मृतिइतिहास पुराणेषु। ये विवेकिनः है, ये विवेकी है, ये बहुत अध्ययनशील है, इसीलिए इन्होंने श्रुति वेदों का, स्मृति, स्मृति आपको पता है, श्रुति से अनुसंधान करने वाला जो धर्मशास्त्र आदि हैं वो सब हमको स्मृति, हम उनको स्मृति बोल के कहते हैं। स्मृति, इतिहास, रामायण महाभारत, पुराण, अग्निपुराण आदि। पुराणेषु आत्मतत्व साक्षात्कारमेव तापत्रय दुःखस्य, तापत्रयस्य, तापत्रयात्मकस्य दुःखस्य निवारणम आत्मसाक्षात्कारः एव इति एते अनुसंदधानाः। ये ऐसा समझ गए हैं। क्यों समझे हैं? क्योंकि उन्होंने श्रुति स्मृति इतिहास और पुराण का अध्ययन किया है। इससे क्या होता है? तदुपायम आकलय्य आकलयाम बभूवुः। सो उनको ये आत्मतत्व साक्षात्कार को कैसा पाना है, इसके विषय में जिज्ञासा उत्पन्न हुआ है। ये सब लोग विवेकी हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, ये गुरु के पास जाते हैं। मैं ही पढ़ लेता हूं, मूल भी थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तत्प्राप्ति हेतुमपि पंथानम जिज्ञासमानाः। इनका और एक विशेषण है जिज्ञासमाना। इनको जिज्ञासा है, उनका जिज्ञास को वो प्रकट भी कर रहे हैं। क्या प्रकट कर रहे हैं? पंथानम जिज्ञासमाना, मार्ग क्या है, ये आत्म साक्षात्कार को पाने का मार्ग क्या है, ऐसा इनका जिज्ञासा है। और ये तत्प्राप्ति हेतुमपि पंथानम, ये कैसा मार्ग है? आत्म तत्व साक्षात्कारों को पाने के लिए जो मार्ग है, वो मार्ग को ये चाह रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? परम कारुणिकम कणादम मुनिम उपसेदुः। ये कणाद जो मुनि है वो परम कारुणिक है। कोई भी ऋषि है, कोई भी व्यक्ति है जो शिष्यों के लिए थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा है, वो परम कारुणिक है। क्योंकि ये ऋषि जो है उनको आत्म साक्षात्कार हो गया है, आत्म साक्षात्कार हो गया है। इनको अभी दूसरों से बात करने की कोई भी वजह नहीं है। जैसा मैं हूं, आप है, हमको वजह है बात करने का। मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं एक टीचर हूं, आप सब ऐसा सोचते हैं कि आप सब स्टूडेंट्स हैं, और मैं जब पढ़ाता हूं मुझको आनंद मिलता है। आप जब पढ़ते हैं, कुछ खोज निकालते हैं, आपको आनंद मिलता है। ऐसा हम एक पर्सनालिटी में हैं। मैं अभी टीचर का पर्सनालिटी में हूं, आप अभी स्टूडेंट का पर्सनालिटी में हैं। इसीलिए हम सब ये काम करने से आनंद का प्राप्ति करते हैं। फिर भी जो व्यक्ति सबको जानता है, इस सृष्टि का परम रहस्य क्या है उसको भी जानता है, और खुद को भी जानता है, ईश्वर को भी जानता है, सबको जानता है, उसको बात करने का वजह ही नहीं है। आपको समझना है, ये जो ऋषियां हैं, इनको बात करने की वजह ही नहीं है। वो बात करके कुछ अतिरिक्त पाने वाला नहीं है, वो सब कुछ पा लिया है, सब कुछ उसके पास है, उसको बात करने की और जरूरत ही नहीं है। केवल एक उसको बात करने के लिए बोल रहा है, वो है दया। शिष्यों के ऊपर दया है उसको, वो इसीलिए करुणामय बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, परम कारुणिक बोला है। यहाँ बहुत करुणा है। ये लोग बहुत क्या बोलते हैं, दुख में हैं,
इनको मैं बाहर लाता हूं, इनको मैं उद्धरण करता हूं, ऐसा इसका मन है। इसीलिए वो परम कारुणिक सन वो अभी उपदेश दे रहा है। कणादः मुनिः तत्वज्ञान वैराग्यैश्वर्य संपन्नः। देखिए एक एक शब्द का बहुत महत्व है यहाँ। आप में जिस किसी का थोड़ा बहुत योग शास्त्र में प्रवेश है तो ज्ञान, तत्वज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य जो है यही समाधि का साधन और चित्तवृत्ति निरोध का साधन बोलते हैं। इनको चित्तवृत्ति ही नहीं है, वही बोल रहा हूं ना, उनको बात करने की जरूरत ही नहीं है, उनका चित्तवृत्ति ही नहीं है, वो समाधि स्थिति में है। फिर भी वो करुणा से बात करना चाहता है। कणादः मुनिः, मुनिः का और एक अर्थ है, देखिए मुनिः का ये अर्थ है जो मौन में है, बात करने का जरूरत नहीं है तो क्या करते हैं, मौन में रहते हैं। ये जो मौन में है क्यों है, क्योंकि इनको समाधि का जो साधन है वो सब मिल गया है, ये अभी समाधि स्थिति में है, फिर भी बात कर रहे हैं। ये सब हमको यहाँ मस्तिष्क में डालना है, इसको बहुत लाइट नहीं लेना है, क्योंकि उतना करुणा से जब किसी व्यक्ति हमारे लिए कुछ लिखता है उसका अध्ययन करना हमारा फर्ज बनता है। वो नहीं हम अध्ययन करेंगे तो हमारे ऊपर क्या बोलते हैं, अच्छा नहीं है वो, इट्स नॉट गुड टू अवरसेल्व्स। ओके, सो षण्णाम पदार्थानाम साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम, सो इनका एक पद्धति है, एक एक का एक एक पद्धति होता है। जो कई एक लेक्चरर जो है वो पीपीटी बनाता है और पीपीटी दिखा के बोलता है, कोई एक लेक्चरर बोर्ड में लिखता है, लिख के ही बताता है, और दूसरा जो लेक्चरर है मेरा तरफ ये पीडीएफ को दिखाता है, पीडीएफ को दिखा के बात करता है। ऐसा एक एक का एक एक तरीका है। ऐसा ही वैशेषिक दर्शन का जो करता है कणादि महर्षि, उनका ये तरीका है कि साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम, साधर्म्य बोले तो सिमिलैरिटी, वैधर्म्य बोले तो डिफरेंस, पदार्थों के बीच में जो सिमिलैरिटी है और जो डिफरेंसेस है उन दोनों को अच्छी तरह से प्रस्तुति करके तत्वज्ञान तक लेकर जाना इनका स्टाइल है। साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम तत्वज्ञानमेव आत्मतत्व साक्षात्कार प्राप्तये परमः पंथाः, परमः पंथा उत्कृष्ट मार्ग है। देखिए एक मंजिल को पाने के लिए बहुत तरह की मार्ग हो सकता है, इसीलिए हमारे आस्तिक दर्शन षड है, 6 आस्तिक दर्शन है, फिर भी वो सब आस्तिक दर्शनों का एक ही क्या बोलते हैं मंजिल है। वो जो उसको हम मोक्ष भी कह सकते हैं, निश्रेयस भी कह सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं, उसके लिए बहुत मार्ग हैं। फिर भी इनका ये राय है कि तत्वज्ञान ही परमः पंथा, उत्कृष्ट मार्ग है। आत्म साक्षात्कार के लिए तत्वज्ञान ही उत्कृष्ट मार्ग है। वो तत्वज्ञान को पाने के लिए इनका जो स्टाइल है वो है साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, उनको अच्छी तरह से समझा के पदार्थों का तत्वज्ञान का माध्यम से ही हम परमः पंथा, उत्कृष्ट जो मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, उसमें हम थोड़ा ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा इनका राय है। और इति मनसि कृत्वा, एवं रीत्या मनसि संकल्पनं कृत्वा तच्च निवृत्ति लक्षणात् धर्मात् एतेषाम् अनायासेन सेत्स्यति। सी, और अभी देखिए फिर से भी इसका दया है, दया का प्रवाह हो रहा है। और भी मार्ग है, मैं भी जानता हूं और भी मार्ग है, फिर भी मैं वो मार्ग इनको बोलूंगा तो वो बहुत सुलभ नहीं है, वो कठिन नियमों से भरा हुआ है, इसीलिए वो मार्ग मैं नहीं बोलूंगा, अनुष्ठान का मार्ग नहीं बोलूंगा, मैं उनको तत्वज्ञान का ही मार्ग में लेकर जाता हूं, जहां बुद्धि का ही व्यापार ज्यादा उपयुक्त है। और इसके लिए इस मार्ग में पहले मंजिल जो है वो निवृत्ति लक्षणात् धर्मात्,
धर्म दो विध का है, प्रवृत्ति लक्षण धर्म, निवृत्ति लक्षण धर्म। प्रवृत्ति लक्षण धर्म बोले तो क्या है? रोज संध्या वंदन कीजिए। आप रोज संध्या वंदन करेंगे तो आपका जो पाप है वो मिट जाएगा। प्रति पौर्णिमा में आप सत्यनारायण कथा कीजिएगा, वो कथा करने से आपको पाप नहीं आएगा और आप जीवन में जो जो पाना चाहते हैं वो सब आपको आ जाएंगे। ऐसा जो धर्म का प्रसृति पुराने इतिहासों में हुआ है वो सब हमारा प्रवृत्ति लक्षण धर्म है। और मीमांसा का माध्यम से, मीमांसा शास्त्र का अध्ययन के माध्यम से हम जो जो पाते हैं वो सब भी हम प्रवृत्ति लक्षण धर्म ऐसा हम कह सकते हैं। और उसका ऑपोजिट जो है निवृत्ति लक्षण, वो क्या है? त्यागना। क्या तत्व है, क्या असली है, क्या नकली है, जिसमें हमको ध्यान देना है, किसमें नहीं देना है, इसका उपदेश जो धर्म कहता है वो ही हमारा निवृत्ति लक्षण धर्म। लक्षण शब्द का ये अर्थ है स्वरूप। निवृत्ति ही उसका स्वरूप है, प्रवृत्ति ही उसका स्वरूप था। इति लक्षणतः स्वरूपतश्च धर्ममेव प्रथमम् उपदिशामि। सी, लक्षणतः by definition, स्वरूपतः by structure, धर्ममेव प्रथमम् उपदिशामि। I shall first render what is dharma. I shall first teach what is dharma. इति वो ऐसा समझकर उसके बाद ही तदनंतरम षडपि पदार्थान उद्देश लक्षण परीक्षाभिः उपदेक्ष्यामि इति हृदि निधाय तेषाम् अवधानाय प्रतिजानीते, तेषाम् अवधानाय शिष्यानाम् अवधानाय प्रतिजानीते। अभी ये सब कणादि महर्षि ने उनका मस्तिष्क में बिठाकर ये पूर्व रंग को लेकर, पूर्व रंग बोले तो भूमिका जो है, इस भूमिका पे उनका पहला सूत्र का रचना होता है, अथा तो धर्मम व्याख्यास्यामः। अभी देखिए सूत्र में कितना पद है, अथ अतः धर्मम व्याख्यास्यामः। इसके बाद, यहाँ इसके बाद मैं धर्म का व्याख्यान कर रहा हूं, ये इसका संक्षिप्त अर्थ है। हम अभी धीरे धीरे अंदर जाके उसका अर्थ क्या है अभी हम सीखेंगे। अथेति शिष्याकांक्षानंतर्यमाः। अथ ये शब्द का ये अर्थ है, शिष्याकांक्षानंतरम, शिष्यों का आकांक्षा के बाद, शिष्यों का प्रश्न के बाद, अथ बोले तो उस उनका प्रश्न के बाद, अतः इति यतः श्रवणादिपटवः। देखिए भूमिका में भी वो विवेकिनः ऐसा एक विशेषण था शिष्यों के ऊपर, मूढ़ाः ऐसा नहीं है, विवेकिनः है, जिसका अर्थ है कि वो व्युत्पन्न है, वो कुछ चाहते हैं। उसके बाद एक स्किल सेट है, स्किल सेट है, डिजायर है, ये दोनों भी है जिसके पास, वो ही हमारा अधिकारी बन सकता है। यतः श्रवणादिपटवः अनसूयकाः। देखिए अनसूयका, इनके पास असूया नहीं। इसका अर्थ ये है कि दे आर नॉट डाइवर्टिंग और कुव्याख्यानम न कुर्वन्ति इत्यर्थः। So they are not using their intelligence in the wrong way. They are not saying that there is nothing here. I will not I will not go through all this stuff because I don't understand. Why should I go through this? मुझको समझ में नहीं आ रहा है, किसी के पास मैं क्यों जाऊं, मैं अभी अच्छा हूं ना, ऐसा ही हूं। ऐसा जो हमको हम एक बंधन करते हैं ना, वो नहीं है इसके पास। वो हम अच्छे पदार्थों के ऊपर बुरा नजरिया से देखना जो है, इसी को हम असूया बोलते हैं। उनका स्वभाव है अच्छापन, फिर भी आप उसको बुरा नजर से ही देखेंगे।
जैसा हमारा मित्र एक हो सकता है जो स्वभाव से अच्छा है, भला आदमी है, फिर भी इसका जो रूटीन है वो थोड़ा रिगरस है, वो थोड़ा सुलभ नहीं है, इसलिए हम ये बोल देते हैं कि ये पुराना आदमी है, ये किसको, ये अभी ही इज नॉट मॉडर्न, ये अभी समाज में रहने लायक नहीं है, ऐसा हम एक उसके ऊपर छापा मार देते हैं। ये जो होता है इसको हम असूया बोलते हैं। और विद्यार्थी का प्रथम लक्षण है कि अनसूया का, उसको असूया नहीं होना है, प्रिजुडिस नहीं होना है। आप ओपन माइंडेड के हिसाब से आपको देखना है किसी भी विषय, ओके। वो एक लक्षण हमको रक्षण करना है जब तक हमको खुद को विद्यार्थी बुलवाना चाहते हैं। Till when you want yourself to be called as a student, you have to be very cautious. Okay. So anasuyakaascha antevasinah. This is one another visheshanam. Antevasinah. Antah vasanti iti antevasinah. Ante vasanti. Kasya ante vasanti? Guroh manasi vasanti. गुरोः मनसि यद् वर्तते तत् ते अतिसूक्ष्मतया ज्ञातुं शक्नुवन्ति। तत् कदा संभवति? यदा ते गुरुकुले वसन्ति। गुरोः कुले गृहे, कुलं नाम गृहम् इत्यर्थः। सो इदं गृहं न केवलं भौतिकं किन्तु मानसिकं च। गुरोः मानसिके भौतिके च गृहे ये वसन्ति ते एव अन्तेवासिनः। अतः दे एक्चुअली एम्ब्रेस्ड and took Kanada as their guru. Okay. Antevasinah upaseduhu ityarthah. Iti ekam vyakyanam. Pashyantu ekameva vyakyanam. Kasya krite atha iti shabdasya krite. Dvitiyam vyakyanam. Yadva atha shabdaha mangalarthaha. Mangalartham atha shabdaha. Athato dharmam vyakyasyamaha. Ityatra atha nama mangalam. अथ इति एकः मंगलकरः शब्दः। यथा वयं घंटानादं कुर्मः, हम घंटा बजाते हैं ना, टंग 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 टंग, वो जैसा हम मंगलप्रद मानते हैं वैसा ही ये शब्द भी मंगलप्रद है। आपको कैसा पता चला? ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्वा विनिर्यातौ तेन मांगलिका बुभौ। ओंकार और अथ शब्द ये दोनों का उच्चारण आदौ ब्रह्मा जी ने किया है, इसीलिए ये मंगलप्रद मानते हैं। ऐसा भी एक व्याख्यान है, ये शायद एक पुराण से लिया है। युक्तं चैतत, युक्तं चैतत इसका अर्थ यह है कि ये भी अच्छा है। कथम अन्यथा? सदाचार परंपरा परिप्राप्त कर्तव्यताकस्य मंगलस्य वैशेषिक शास्त्रं प्रणयतः महामुनेः अनाचरणं संभाव्यते। सी अभी देखिए, ये जो कणाद महर्षि है ये सांप्रदाय परायण है, छांदसी थे। छांदसी का ये अर्थ है कि परंपरा को जो अनुष्ठान करता है उनको हम छांदस बोलते हैं। अभी हमारा पत्रकारों ने इस पद का कुव्याख्यान कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को हम छांदस बोलते हैं तो क्या बोलते हैं इसको आंग्ल भाषा में? वो एक हार्डकोर राइटिस्ट, ये अर्थ में यूज कर रहे हैं छांदस। ओके, हार्डकोर राइटिस्ट का कहीं कहीं छांदस भी बन सकता है, फिर भी छांदस का ये अर्थ है छंद। छंद का अर्थ है वेद, और वेद का अनुयायी जो है उसका अनुष्ठान जो करता है वो छांदस बन सकता है। अभी हमारा जो कणाद महर्षि है ये परंपरागत गुरु है, ये परंपरा को मानते हैं, ये अनुष्ठानशील है। ये इतना बड़ा मुनि, उनका वैशेषिक सूत्र के प्रारंभ में यदि मंगलाचरण नहीं करते हैं तो वो थोड़ा क्या बोलते हैं बुरा लगता है। क्योंकि मंगलाचरण क्यों करना है ये हमको कैसा पता चला है? ये तो परंपरा से पता चला है। परंपरा प्राप्त एक आचार जो है, इस आचार को कणादि महर्षि क्यों नहीं पालते हैं? इसीलिए अथ शब्द का मंगला शासनम ये अर्थ हम ले सकते हैं, ऐसा व्याख्याकार बोल रहे हैं।
न च। जब भी हमको शास्त्र में न च बोल के किसी वाक्य राशि का प्रारंभ होता है, हमको ये अनुमान करना है कि ये पूर्व पक्ष हो सकता है, ये अनुमान करना है हम, हो सकता है। कभी कभी सिद्धांत भी नचा से स्टार्ट होता है, कहीं कहीं, वेरी रेयर। ज्यादातर नचा से प्रारंभ होता है तो वो पूर्व पक्ष है। नच कृतमंगलस्यापि, कृतमंगलस्यापि फलादर्शनात्, अकृतमंगलस्यापि फलदर्शनात् अननुष्ठानं नहि निष्फले प्रेक्षावान प्रवर्तते इति वाच्यम। अभी देखिए, नच है तो वाच्यम भी होता है, ऐसा नहीं बोलना है, इसका अर्थ ये है। नच वाच्यम, ऐसा नहीं बोलना है। कैसा नहीं बोलना है? जैसा पूर्व पक्षी बोलता है वैसा हमको नहीं मानना है। पूर्व पक्षी क्या बोल रहा है यहाँ? कहीं कहीं हमने मंगलाचरण नहीं है फिर भी ग्रंथ परसमाप्ति है, जैसा किरणावली बोल के एक नास्तिक ग्रंथ है। ये नास्तिक ग्रंथ का मंगलाचरण नहीं है फिर भी उसका समाप्त हो गया है। और कहीं कहीं कादंबरी आदि जो है आस्तिक ग्रंथ, आस्तिक ग्रंथ का ये अर्थ है ग्रंथकार आस्तिक हैं। कादंबरी में बहुत मंगलाचरण किया है फिर भी उसमें समाप्ति नहीं है। इस दोनों के वशात हमको फलदर्शना पश्यन्तु, फलादर्शनात् अकृतमंगलस्यापि फलदर्शनात् अननुष्ठानम, अननुष्ठानम, अननुष्ठानम का ये अर्थ है हम अभी मंगलाचरण नहीं करेंगे, ऐसा आपको नहीं सोचना है। फिर भी पूर्व पक्षी सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? निष्फले प्रेक्षावान न प्रवर्तते। प्रेक्षावान नाम बुद्धिमान। जो बुद्धिमान शिष्य हैं वो निष्फल कर्म में प्रवृत्ति नहीं करता है, निष्फल कर्म ही नहीं करता है। अभी देखिए, आप में बहुत लोग यहाँ हैं, कुछ लोग यहाँ नहीं भी हैं, उनका ये मानना हो सकता है कि ये निष्फल कर्म है, इसमें क्या मुझको मैं ये अटेंड करूंगा तो क्या मुझको पीएचडी डिग्री आएगा क्या, ऐसा भी उसका सोच हो सकता है। इसीलिए ये ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये निष्फल कर्म है, निष्फल कर्म को हम नहीं करेंगे इसीलिए हम नहीं आएंगे, ऐसा भी उनका सोच हो सकता है। वैसा ही यहाँ पूर्व पक्षी का भी सोच है। निष्फल कर्म को प्रेक्षावान बुद्धिमान जो विद्यार्थी है वो नहीं करेगा, इसीलिए मैं भी मंगलाचरण नहीं करूंगा, ऐसा मत सोचिएगा, ऐसा ग्रंथकार कह रहा है। और उसका युक्ति एक बोल रहा है। क्या युक्ति है? अकरण स्थले, किरणावली जो नास्तिक ग्रंथ है वहां उस ग्रंथ में मंगलाचरण नहीं है, फिर भी जन्मांतरीयस्य करणस्थले, जन्मांतरीयस्य कल्पनया, यहाँ इसमें अन्वय करना है। जन्मांतरीय मंगल को हम वहां कल्पना करेंगे। आपको अभी नहीं दिख रहा है, किरणावली के प्रारंभ में आपको मंगलाचरण नहीं दिख रहा है, फिर भी वही जीव का जो जन्मांतर है, पूर्व जन्म है, वहां उसने कर दिया है, इसीलिए उसका आवश्यकता यहाँ नहीं है। और कर्णस्थले, जिस ग्रंथों में हम मंगलाचरण देखते हैं फिर भी उसका ग्रंथ का समाप्ति नहीं होता है, जैसा मेरा पीएचडी थीसिस और कादंबरी का जो काव्य है वो भी, वहां भी मंगलाचरण है, मेरा ग्रंथ में भी मंगलाचरण है, फिर भी अभी तक उसका एंड तो नहीं मिला है। वैसा ही करणस्थले च अंग वैगुण्यस्य कल्पनया, अंग वैगुण्य, ये इसका अर्थ ये है कि स्किल डेफिशिएंसी, जो स्किल चाहिए परिसमाप्ति करने के लिए, जो स्किल चाहिए वो स्किल नहीं है, इसीलिए परिसमाप्ति नहीं हो रहा है। मुझको भी थोड़ा स्किल इंप्रूवमेंट करना है। और किरणा, हमारा जो कादंबरीकार था उनके पास क्या था? ज्यादा विघ्न था, कम मंगल था और ज्यादा विघ्न था। विघ्न जो है ये पाप विशेष है, मंगल जो है ये पुण्य विशेष है। उसके पास पुण्य कम था और पाप ज्यादा था, इसीलिए वो बीच में ही छोड़कर चले गए।
ऐसा हमको कल्पना करना है। अंग वैगुण्यस्य च कल्पनया सफलत्व निश्चयात्, अभी ये बोलते हैं सफलत्व निश्चयात्, मंगल करने से सफल ही होता है, मंगल करने से ही ग्रंथ समाप्ति होता है। इन दोनों के बीच कार्य कारण भाव है, ये निश्चित है, ये सफल है। इसीलिए सफल कर्मों को तो प्रेक्षावान पुरुषः करोति खलु, सफल जो कर्म है उसको तो बुद्धिमान पुरुष करता है, इसीलिए ये भी सफल है। ये एक समाधान हो गया है। फिर से नहीं, शिष्टाचारानुमित श्रुतिबोधित कर्तव्यताकस्य आपाततः फलादर्शन मात्रेण अकरणत्व शंकापि नहीं करणीय। देखिए, शिष्टाचार से जो आचार और जो कर्म प्राप्त होता है उसका फल आपको यहाँ नहीं दिखा दे रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सफल नहीं। उसका फल हो सकता है, हम उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे हम उसका फल को समझ सकते हैं, हमको और भी बढ़ना है, ये इसका अर्थ है। न च ऐहिक मात्र फलकत्वात् न जन्मांतरीय अनुमानम पुत्रेष्टिवत ऐहिक फलकत्वानुपपत्ते। और एक बोल रहे हैं, फल किसी जगह में ऐहिक भी हो सकता है, किसी और जगह में वो आमुष्मिक भी हो सकता है। इहा मूत्र फल भोग बोलते हैं ना, इहा बोले तो इस लोक में, जिस लोक में हम सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं, इसी लोक में फल होता है तो वो इहा फल बोलते हैं। और यहाँ जिस फल का भोग हम नहीं करते हैं वो अमूत्र फल बोलते हैं। यहाँ फल नहीं है तो कहीं पर भी फल नहीं है, ऐसा हमको नहीं बोलना है। और इसका उदाहरण पुत्रेष्टि, अभी देखिए एक राजा है, उन्होंने पुत्रेष्टि का आचरण किया है, फिर भी उनको पुत्रोदय नहीं हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पुत्रेष्टि याग जो है वो कहीं पर भी फल नहीं देता है। उसी राजा को जन्मांतर में झटिति फल प्राप्ति हो सकता है, झटिति पुत्रोत्पत्ति हो सकता है। इसीलिए हमको जन्मांतर फल देने वाला भी क्रतु होता है, और उसके ऑपोजिट में इसी जन्म में अभी ही फल देने वाला भी कर्म होता है, जैसा कारीरेष्टि। कारीर्यादौ तु तथा कामनया एव अनुष्ठानात् ऐहिक अमूत्र फलकत्वात् अत्रैव फलं भोजयितुं तत् समर्थः भवति। एतावत्पर्यन्तं प्रासंगिकः कश्चन विषयः उक्तः, मंगलाचरणं करणीयम् इति विषये। तत्रैव इतोपि परिष्कारादिकम् अपि सः ददाति, तथापि अहं तत्र न अधिकं प्रवेष्टुम् इच्छामि, किंचित अग्रे गन्तुम् इच्छामि। अंत में ये बोल रहे हैं, मंगलंच विघ्नध्वंस द्वारक समाप्ति फलकम कर्म तच्च देवता नमस्कारादि रूपमेव स्वतः सिद्ध विघ्नाभाव स्थलेपि सामान्यतः गृहीतस्य विघ्नध्वंस द्वारकत्वस्य अनपायात् नमस्कारादीनां ताद्रूप्येणैव विघ्नध्वंस द्वारकत्व प्रतिपत्तेः नाव्याप्तिरिति दिक्। ये क्या बोल रहे हैं? देखिए, मंगलाचरण का साक्षात हम ग्रंथ समाप्ति फल ऐसा नहीं बोलते हैं। मंगलाचरण का फल है विघ्न ध्वंस। यदि ये विघ्न ध्वंस ज्यादा नहीं हुआ है और भी उस पुरुष का विघ्न है तो उनका ग्रंथ पर समाप्ति नहीं होता है। मंगल करने से केवल विघ्न ध्वंस ही होता है। कितने मंगल करेंगे उतने ही विघ्नों का ध्वंस होता है। पोटेंसी बोलते हैं ना, ये मंगल का जितना पोटेंसी है उतना ही पोटेंसी में विघ्नों का ध्वंस होता है। इसीलिए वो पोटेंसी को आपको खुद मेजर करना है।
वो क्या इमोशनल है क्या, वो क्या कॉन्टेम्पलेशन है क्या, वो सब आपको ही खुद समझना है, ऐसा बोल के उसको छोड़ दिया है। इति दिक्, यहां तक बहुत हमने बोल दिया, इतना ही है यहाँ बोल के प्रथम जो सूत्र है उसका व्याख्यान कर दिया। इस सूत्र में देखिए धर्म का स्वरूप और धर्म का लक्षण कुछ भी नहीं बताया, केवल इसके बाद में शिष्यों का जिज्ञासा के बाद में धर्म का व्याख्यान करने वाला हूं, ऐसा बोल दिया। ये एक अधिकार सूत्र जैसा बन गया है। और दूसरा सूत्र अभी बोल रहे हैं, अथ प्रतिज्ञातार्थमाह। अथ बोले तो धर्म को मैं बोलता हूं, ऐसा बोलने के बाद क्या बोल रहा है, प्रतिज्ञातार्थमाह। प्रतिज्ञातार्थ, इसका अर्थ ये है कि जिस चीज को मैं बोलने वाला हूं, ऐसा जो प्रतिज्ञा किया है, प्रतिज्ञा इसका अर्थ ओपनिंग स्टेटमेंट, जैसा ओपनिंग स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से अभी धर्म का अर्थ क्या है ये बोल रहे हैं। यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः। अभ्युदय और निश्रेयस, ऐसा दो अर्थ बोल रहे हैं। अभ्युदय का ये अर्थ है कि इसी लोक में, जिस लोक में अभी हम सब सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं, इसी लोक में थोड़ा मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा तो वो उसको हम अभ्युदय बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं ना। डेवलपमेंट का ये अर्थ नहीं है कि उसका बैंक बैलेंस ज्यादा हो जाए। डेवलपमेंट का ये अर्थ है कि वो कंटेंटेड मीन्स परिपूर्ण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, खुद को वो परिपूर्ण समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, यही अभ्युदय है। और धर्म से ही अभ्युदय का प्राप्ति होता है, ये पहला अर्थ है। और धर्म का अनुष्ठान के द्वारा जो अभ्युदय मिला है, उस अभ्युदय का द्वारा जिसने और भी मैच्योरिटी लेवल को पाता है, वो ही निश्रेयस, निश्रेयस बोलते हैं। इससे बड़ा श्रेयस कुछ भी नहीं है। श्रेय बोले तो अच्छा, अच्छापन, इससे भी अच्छा कुछ पाने के लिए कुछ भी नहीं है, वही निश्रेयस है। निश्रेयस सिद्धि ही सधर्मः, ये इसका अर्थ हो गया है। अभी इस सूत्र में कितना पद है, यतः अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि ही सह धर्मः, 4 पद है। अभ्युदय तत्वज्ञानम। देखिए इस जन्म में हमको इससे भी बड़ा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। इस जन्म में, इस लोक में, उसका नाम है तत्वज्ञान। वो हम पा सकते हैं चित्त शुद्धि द्वारा। चित्त यदि शुद्ध नहीं है, चित्त यदि मलिन भूयिष्ठ है, तो आपको सत्य नहीं दिखेगा। सत्य को देख पाना ही तत्वज्ञान है। तस्य भावः तत्वम, तस्य बोले तो किसी का भी भाव जो वास्तविक स्वरूप है वही तत्व है। वो तत्व का ज्ञान कब होता है, जब हमारा मन में मलिनता नहीं है, चित्त शुद्धि है। वो चित्त शुद्धि को कैसा पाना है, वही हमारा विविध दर्शनों का मार्ग है। अभ्युदयः तत्वज्ञानम निश्रेयसम आत्यंतिकी दुख निवृत्ति ही। देखिए निश्रेयसम, इसका क्या अर्थ है, आत्यंतिकी दुख निवृत्ति ही। आत्यंतिकी बोले तो चरम, अंत में जो उत्पन्न होने वाला है वही आत्यंतक बोलते हैं। सो चरम जो दुख है उसका निवृत्ति ये जो है वही निश्रेयस है। इन दोनों को पाने के लिए जो मार्ग है वही धार्मिक मार्ग है, वही स्वधर्म है। तदुभयम यतः सह धर्मः। अभी देखिए तत्वज्ञान जिसके माध्यम से होता है वही धर्म है, और सभी दुखों का जो अंत होता है उसका जो मार्ग है वही धर्म है, ऐसा बोल रहे हैं। अभ्युदय द्वारकम निश्रेयसम इति मध्यम पदलोपी समासः। अभ्युदय निश्रेयस इति एक समास है ना,
वो समास क्या है? वो द्वंद्व समास नहीं है, मध्यमलोपी समास है। क्योंकि हमको तत्वज्ञान एक द्वार है ऐसा बोलना हमको मंजूर है, हम चाहते हैं। इस अर्थ को सिद्धि करने के लिए यहाँ मध्यम पदलोपी समास का उपयोग किया है। अभ्युदय द्वारकम निश्रेयसम इति मध्यम पदलोपी समासः पंचम तत्पुरुषो वा अभ्युदयात् निश्रेयसम अभ्युदय निश्रेयसम इत्यपि संभवति। यहाँ पंचमी तत्पुरुष भी ले सकते हैं, नहीं तो हम मध्यम पदलोप का भी उपयोग कर सकते हैं। सच धर्म निवृत्ति लक्षण वक्ष्यते। हमने बोल दिया निवृत्ति लक्षण की ही धर्म का उपयोग यहाँ करना है। यदि तु निदिध्यासनादि योग साध्य धर्म अदृष्टमेव तदा विधि रूपः। यहाँ यदि हमको योग साध्य जो धर्म है वही पाना है, वो अदृष्ट बन जाता है। इसीलिए हम यहाँ विधि रूप धर्म भी ले सकते हैं। निवृत्ति लक्षण धर्म का भी ग्रहण कर सकते हैं, प्रवृत्ति लक्षण का भी धर्म हम ग्रहण कर सकते हैं, जिसका नाम है पुण्य। प्रवृत्ति लक्षण धर्म बोले तो पुण्य है, पुण्य का भी ग्रहण हम कर सकते हैं, ऐसा व्याख्याकार बोल रहा है। वृत्तिकृतस्तु, इसका जो वृत्ति है, सूत्रों का जो वृत्ति है, उनका जो वृत्तिकार है, वृत्तिकृतस्तु अभ्युदयः सुखम निश्रेयसम एककालीन सकल आत्म विशेष गुण ध्वंसः, ऐसा भी वृत्तिकार बोल रहा है। अभ्युदय इसका अर्थ है सुख, और निश्रेयस इसका अर्थ है कि आत्म में जो जो गुण है सभी गुणों का नाश ही निश्रेयस है, ऐसा भी बोल रहे हैं। प्रमाणंच धर्मे देवदत्त शरीरादिकं भोक्तृ विशेष गुण प्रेरित भूतपूर्वकं कार्यत्वे सति तद्भोग साधनत्वात् तन्निर्मित स्रग्वत इत्याहुः। ऐसा एक अनुमान प्रमाण है। हम इसके अंदर जाएंगे तो और भी हम क्या बोलते हैं, हम थोड़ा आगे जाके तृतीय सूत्र के पास जाएंगे, और द्वितीय सूत्र में ये हमको मालूम पड़ा है कि जिसका उपयोग करने से हमको तत्वज्ञान भी मिलता है और समस्त दुखों का नाश भी होता है, वही धर्म है, ऐसा हमने दूसरा सूत्र में पता चला है। अभी तीसरा सूत्र में तद्वचनाद आम्नायस्य प्रामाण्यम, तद्वचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम, ऐसा इसमें 3 शब्द हैं। तद्वचनात्, तदिति अनुपक्रांतमपि प्रसिद्ध सिद्धतया ईश्वरं परामृशति। एक ही मिनट अभी आया। यहाँ तद्वचनात् इत्यत्र तद शब्द जो है, इस तद शब्द से हमको ईश्वर को लेना। तदित्यनुपक्रांतमपि, वो उसका प्रक्रांत नहीं है, अभी ईश्वर के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी प्रसिद्ध सिद्धतया ईश्वरम परामृशति। ईश्वर तो सर्व प्रसिद्ध है, सर्व नियंता है, इसीलिए हम यहाँ ईश्वर का ही उपयोग कर रहे हैं। प्रसिद्ध सिद्धतया ईश्वरं परामृशति यथा तदप्रामाण्यम अनृत व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्यः इति गौतमीय सूत्रे तच्छब्देन अनुक्रांतोपि वेदः परामृश्यते। जैसा न्याय सूत्र, अभी देखिए वैशेषिक सूत्र से न्याय सूत्र पुरातन है, इसीलिए पुरातन वाला जो सूत्र है, गौतमीय सूत्र है, न्याय सूत्र है,
उनसे एक उदाहरण ले रहे हैं। जैसा गौतमीय सूत्र में हम तत्शब्द से क्या बोलते हैं, वेद को ग्रहण कर रहे हैं, वैसा ही हम इसमें भी ईश्वर का ग्रहण करेंगे, ऐसा बोल के और भी बहुत विषय बोलते हैं। हम इसको भी थोड़ा स्किप करके इस दर्शन का जो शैली है उसको समझने के लिए हम 14 सूत्र में जाएंगे। इसका भूमिका भी बहुत अच्छा है। शिष्याकांक्षानुरोधेन स्वरूपतः लक्षणतश्च धर्मं व्याख्याय अभिधेय संबंध प्रतिपादनाय सूत्रम। अभिधेय संबंध प्रतिपादनाय, हमने हमारा जो कक्षा है उसमें अनुबंध चतुष्टय बोल के एक विषय के ऊपर थोड़ा वार्तालाप किया है। वहां क्या क्या है, अधिकारी एक है, विषय एक है, प्रयोजन एक है और संबंध है। इस सूत्र में क्या बोल रहे हैं, संबंध को प्रतिपादन कर रहे हैं। संबंध किन किन का संबंध, प्रयोजन और विषय, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसको बोलने वाला है। हम एक बार इस सूत्र का पठन कर रहे हैं। धर्म विशेष प्रसूतात् द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानां पदार्थानां साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम तत्वज्ञानान् निश्रेयसः। निश्रेयसम, निश्रेयसम, निश्रेयसम इसका अर्थ है मोक्ष अथवा दुख ध्वंस। ये दुख ध्वंस कैसा होता है, तत्वज्ञानात् निश्रेयसम। यहाँ जो पंचमी है, हेतु पंचमी, हेत्वर्थ है पंचमी। क्या जी? राजन प्लीज म्यूट योर माइक। राजन, हाँ, अभी ये जो निश्रेयस है इसका साधन है तत्वज्ञान। ओके, और इनके बीच क्या संबंध है, साध्य साधन भाव है। साधन बन रहा है हमारा तत्वज्ञान और साध्य बन रहा है हमारा निश्रेयस। और तत्वज्ञान का साधन क्या है, किस माध्यम से तत्वज्ञान हम पा रहे हैं, साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम। जिस किसी एक पदार्थ का साधर्म्य और वैधर्म्य को जान के हम उसका तत्व को जान सकते हैं। उनका तत्व को जानने के बाद परंपराया मुझको दुख निवृत्ति हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। किनका साधर्म्य हमको जानना है, पदार्थानाम साधर्म्य हमको जानना है। किन किन पदार्थों का साधर्म्य, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम। केवल इस प्रपंच में 6 ही पदार्थ हैं जो हैं, एक्चुअल रियलिटी में जो हैं वो केवल 6 ही पदार्थ हैं। वो 6 पदार्थों का अच्छी तरह से साधर्म्य और वैधर्म्य के माध्यम से तत्वज्ञान जो होता है, यही तत्वज्ञान दुख ध्वंस का साधन है, ऐसा बोल रहे हैं। ये सब कब होता है, उसका निमित्त कारण क्या है, उसका निमित्त कारण है धर्म विशेष प्रसूतात्, पुण्य विशेष प्रसूतात्। आपको गुरु अनुग्रह रूप एक पुण्य चाहिए। गुरु का अनुग्रह नहीं है तो आपके पास ये द्रव्य गुणादि जो जो पदार्थ है उनका ज्ञान है तो भी वो उतना उपयुक्त नहीं हो सकता है, जब तक आपके पास धर्म विशेष नहीं है, अनुग्रह नहीं है। ऐसा इसका अर्थ है। इसी के हिसाब से आगे ये षड पदार्थों का भी निरूपण करते हैं, एक एक का लक्षण बोलते हैं, उसके बाद वो लक्षण का परीक्षा भी करते हैं। इसी ढंग में पूरा वैशेषिक सूत्र चलता है। कुछ आपको प्रश्न पूछना है क्या? सर तो अनुबंध चतुष्टय या फिर जो भी टर्मिनोलॉजीज हमने अब तक पढ़ी है उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल समझने के लिए हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। कर सकते हैं, इससे आपको आप ढूंढ कर निकाल सकते हैं। अभी तक जो जो पैराग्राफ हमने पढ़े हैं वहां ही सब कुछ है। ओके, केवल उसको ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है। ओके, अधिकारी हाँ, कौन हाँ, है, वही वहां पर ही है, हाँ, हाँ, जात में भी है। विवेकी जो है वो अधिकारी। हाँ, विवेकी जो शिष्य हैं, जो जिज्ञासु हाँ, जो हैं, अंतेवासी जो हैं,
वही हमारा अधिकारी है। अधिकारी। विषय क्या है? विषय क्या है? देखना पड़ेगा अब सर फिर से। सर ये पीडीएफ शेयर कर पाओगे आप? जी मैं जरूर। ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। आचार्य निश्रेयस विषय है। जी हरिश्चंद्र जी बोलिए, आपका एको आ रहा है। हरिश्चंद्र जी एक डिवाइस से लॉग आउट कर दीजिए। योगेंद्र जी और आपका दोनों का डिवाइस है ना वहाँ पे, तो आपके डिवाइस से लॉग आउट कर दीजिए, फिर आप बोल पाओगे, अदरवाइज इको आएगा। सर हाँ निश्रेयस है विषय। हाँ, निश्रेयस विषय है। निश्रेयस भी विषय बन सकता है, फिर भी निश्रेयस मेरा प्रयोजन है। हाँ। ओके, मेरा विषय है द्रव्य गुणादि षड पदार्थ हाँ जो है वो विषय है, इसमें विवेचन। उसका विवेचन। उन्हीं का विवरण करने वाले हैं, इसीलिए वो मेरा विषय बन जाता है और मेरा प्रयोजन है निश्रेयस। हाँ हरिश्चंद्र जी। आचार्य वैशेषिकदर्शने अभाव इति पदार्थः नास्ति वा, षड् पदार्थाः एव सन्ति इति मम। हाँ, इस दर्शन में केवल षड भाव पदार्थों का उल्लेख किया है, फिर भी कहीं कहीं अभाव का भी उल्लेख करते हैं, फिर भी वो एक पदार्थ जैसा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो केवल एब्सेंस है ना। षड पदार्थों का नहीं रहना ही अभाव है। तो आचार्य जी, जो हमने अभी ग्रंथ ये पढ़ा, ये प्रकरण ग्रंथ है वैशेषिक का, तो इसी को हम अध्ययन करके वैशेषिक जो शास्त्र है उसको समझ सकते हैं। जी, इसको हम वैशेषिक सूत्र जो है वो प्राथमिक ग्रंथ है। वैशेषिक दर्शन में और भी प्रकरण ग्रंथ हैं, जैसा तर्क भाषा जो है वो एक तर्क भाषा तो न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ बन जाता है, इसका भी बहुत प्रकरण ग्रंथ हैं। प्राथमिक ग्रंथ और प्रकरण ग्रंथ में थोड़ा व्यत्यास है। तो एक बार इसका अध्ययन करके आप भी करा रहे हैं गुरुजी, और आप पढ़ करके हम फिर थोड़ा सा और इस आपसे चर्चा कर सकते हैं इस विषय में। मुझको अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या पूछ रहे हैं? आचार्य जी, मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम इसको जैसे खुद पढ़ते हैं, अगर जैसे आपने बताया उसका एक बार मनन करते हैं उस विषय का, तो मनन करने के बाद फिर जो जिज्ञासा रहेगी तब जाकर के हमें वो बुद्धि में प्रकाश आएगा ग्रंथ जी के विषय में। जी जी, ऐसा ही हमारा जो जिज्ञासा है उसको पोषण करना है। जैसा हम छोटा छोटा पौधों को अभी गर्म काल में थोड़ा थोड़ा पानी देके जैसा हम पोषते हैं पालते हैं, वैसा ही हमारा अंदर एक जिज्ञासा है। उस जिज्ञासा को भी ऐसा ग्रंथों को पढ़ पढ़ के हमको पोषण करना है। ओके, हम मंगलाचरण से इनका समाप्ति करेंगे। धन्यवाद। जी, और कुछ प्रश्न है क्या? नहीं है सर। नहीं है? अगर आपको कोई हो समझ तो में आ नेक्स्ट रहा है क्लास ना में। मैं क्या बोल रहा हूँ? जी गुरुजी, अभी समझ में आ रहा है। पहले ऐसा हो रहा था कि विषय ही हमारे ऊपर से जा रहा था, तो हम आपके साथ इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो पुष्कर बंधु ने थोड़ा सा वो विषय रखा कि भी ऐसा क्यों हो रहा है, गैप क्यों है। तो वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि संस्कृत और इंग्लिश में जो टर्म्स है ना, पर्टिकुलर शास्त्र की जो टर्म्स हैं वो हम नहीं ग्रहण कर पा रहे थे, लेकिन हिंदी में अभी ऐसा लग रहा है कि हम शास्त्र को ग्रहण कर रहे हैं। ओके जी, बहुत अच्छा। और एक है कि पूछेंगे तो ही माँ भी कुछ देगा। हाँ जी, नहीं वही कि पूछेंगे अगर तो कुछ भी बच्चा नहीं देगा। रोएगा तभी माँ उसको भोजन देगी। जी, आपका और आपका माता और हम सबका माता जी का पेट एक नहीं है, हमारा पेट अलग अलग है। आपका बुभुक्षा है तो आपको पूछना है, बिना पूछना मैं आपका अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। जी ओके। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। नमस्ते, पुनर्मिलामः। हरि ओम सर। नमस्ते।